झारखंड को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 24 साल में आप देखेंगे कि झारखंड के आदिवासियों को क्या कुछ मिला और क्या कुछ नहीं। बात करें आज 4 बजे झारखंड के एक और जो है आदिवासी मुख्यमंत्री, जो पहले से भी झारखंड में 5 साल अपनी कार्यकाल को पूरी तरह से कंप्लीट किए, वहीं दूसरी बार हेमंत 2.0 की ओर से आज वो फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन हम आज जो है इस झारखंड की आदिवासियों की अस्मिता को लेकर के बात करेंगे, उनके स्थानीय नीति, उनके सरना धर्म कोड की बात करेंगे कि आखिर झारखंड के आदिवासियों को इन सभी चीज़ों में क्या मिला और क्या नहीं। हमारे साथ हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है झारखंड के आंदोलनकारी डेमका सोई जी, और इनसे हम सीधे जुड़ेंगे इन सभी सवालों के साथ। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में स्थानीयता की जो है आदिवासियों के या बाहरी जो भी लोग हैं, क्योंकि झारखंड जो है इंडस्ट्रियल एक देखेंगे स्टेट है, यहाँ पे कई खनिज संपदा है, तो कई वर्षों से जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं, चाहे वो 100 वर्षों से हो या अंग्रेज़ों के समय से हो, लोग आए हैं यहाँ बसे हैं, तो उनको भी हम बाहरी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास भी है। तो आपके हिसाब से क्या स्थानीयता होनी चाहिए जो सभी के लिए हित में हो? झारखंड सरकार की ये जो इस बार की जो सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज शपथ ग्रहण करेंगे 20 दूसरी मैंने गठबंधन की सरकार। हाँ, तो ये सरकार जो है, चूँकि आप देखेंगे पूरे 5 साल के दरमियान में, और जो नई बदली हुई परिस्थिति है, सरकार जिस परिस्थिति में बन रही है, जो सामाजिक समीकरण, जो दबाव रहे हैं, उस परिस्थिति में ये जो 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु भाजपा के साथ जुड़े थे, भाजपा का वोट बैंक के साथ जुड़े हुए थे, उतने ही जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। और ये 2 बिंदु जो है सरकार को बदलने में, बनाने में इन्होंने भूमिका निभाई है स्पष्ट रूप से। वो ये पूरे देश को समझ में आ गई है, वो अमित शाह जी को भी समझ में आ गई है, और उनके जो भी प्रभारी आए थे उनको भी समझ में आ गई है, और जो भाजपा के टिकट पे जो चुनाव लड़े उन लोगों को भी लगा कि ये 2 पॉइंट, जो 2 मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर भाजपा ने सिरे से नकारने का काम किया है, नकारात्मक उनका भूमिका रही है। जिस पे सबसे बड़ा बात है कि गवर्नर ने ये बयान दिया कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो आपका स्थानीयता का मुद्दा है, इस पे झारखंड में अगर 32 के खतियान के आधार पर अगर इसको बनाया जाता है, या खतियान ही उसका जो है ना प्रमुख आधार बनता है, तो सीमावर्ती राज्य के लोगों को भी इस पे परेशानी हो सकती है। तो इसका सीधा मैसेज गया कि भाजपा जो है स्थानीय नीति नहीं बनाने देना चाहती है। गवर्नर के बयान के बाद, रमेश बैस जी के बाद, उन जाते जाते जो बयान दे गए वो भाजपा के लिए कबर खोद के गए। अच्छा। और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस पर एक माइलेज मिला विधानसभा से पारित करने के बाद, जबकि इनके ऊपर में माने हेमंत सोरेन पर, इस पर जो है ना सबसे ज़्यादा अटैक हुआ। झारखंडियों ने भी अटैक किया, झारखंड के युवाओं ने भी अटैक किया, जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं। जैसे ही नौकरी हुआ तो उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक ढाल मिला कि भाई 84 का तो आप ही ने लाया था। तो रघुवर दास का जो समय का जो डिजाइन बना था 32 का नहीं 84 का होगा, वो इस बार झारखंडियों के सामने भाजपा को विलेन बना दिया और उसको आड़त दे दिया। ये टोटल घटनाक्रम को इसी मुद्दे पर पूरा राज्य आंदोलित रहा। अब जो है राज्य बन चुकी है, सरकार बनने जा रही है, और सरकार का नीति इसी बिंदु पर तय होगी। और जैसा कि अभी 2 दिन से पुराना एक वीडियो विधानसभा के अंदर में मुख्यमंत्री जी का बयान का वायरल हो रहा है, और उन्होंने कहा था, और सुदेश महतो को इंगित करते हुए कहा था कि जो लोग आज पूछ रहे हैं कि आप कौन सा ईयर से आप तय करके नौकरी देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग सब बाहर रहेंगे, और सब के सब, भानु प्रताप शाही हो, सुदेश महतो हो, सब के सब वो लोग बाहर हैं। तो इसका मतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के 56 विधायकों पर भी ये दबाव रहेगा कि उनको तय करना होगा। अब इसके बाद किसी के पास भी, ना गवर्नर, ना भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप, ना जेएमएम, जनता ने कह दिया है कि आपको स्पष्ट रूप से इस राज्य में नौकरी जो है ना, नियोजन की नीति जो है, स्थानीयता नीति जो है, आप ऐसा बनाइए जो बाबूलाल मरांडी के समय में
जिस प्रकार का एक बवंडर खड़ा हुआ, उसको कम से कम उस आग में ना झोंकते हुए झारखंड के लिए एक सर्वमान्य नीति बना के लेके आई है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे बनेगी। जी। पूरे झारखंड में ये सवाल है। जब बाबूलाल मरांडी की जी सरकार ने ये नीति ले आई थी, उस पर मैं 4 महीने जेल में था। उस आंदोलन में जमशेदपुर का पहला मैं शख्स था जो उस आंदोलन में सलखान मुर्मू को बचाने के लिए, सलखान मुर्मू को कदमा थाना से बचाने के लिए आपका एक पत्रकार मित्र हमको साथ में बचा के निकाल भी ले गया था। लेकिन मैं तो खैर, मुद्दा ये है कि 2004 से लेकर के 2024 20 साल के दरमियान में ये क्या होगी, तो उस पर हम आपको बताना चाहें, आपके माध्यम से पूरे दर्शकों को बताना चाहेंगे, राज्य को बताना चाहेंगे कि बाबूलाल मरांडी जी को उस समय ये तत्काल जो है, बाबूलाल मरांडी जी ने एक ही शब्द को बदला था, बिहार के बदले में उन्होंने झारखंड शब्द ले आया था। लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पे बिहार में नियोजन नीति, डोमिसाइल नीति बनी है। हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया कि ये नहीं चलेगा। तत्काल जो है बाबूलाल मरांडी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट में जा कर के उनको ये बोलना था कि जब अन्य 7, 8, 10, 15 झारखंड के अलावे झारखंड में ये नीति बनने से पूर्व बिहार समेत कम से कम 15 से 20, 22 स्टेट पे ये प्रिविलेज लोगों को मिल रहा है। झारखंड अगर झारखंडियों के लिए कह रहा है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए, तो उसी तरह ये नियोजन नीति 3rd और 4th का ग्रेड का जो नौकरी है वो स्थानीय लोगों को दी जा रही है। ये नीतिगत तरीके से की जा रही है। तो ऐसा स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए था। अभी झारखंड का मुख्यमंत्री इस दरमियान में इस पर उन्होंने तैयारी कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब उनका वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में तय होगा कि झारखंड में लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर नहीं हो सकती है, लेकिन दूसरे स्टेट में लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर 3rd और 4th ग्रेड को लोकल लोगों के लिए पूरी तरह से 100% रिजर्व रखा गया है। ऐसा स्थिति में झारखंड के साथ अन्याय ना हो, जैसे झारखंड के आड़ों से पड़ोसी राज्य के द्वारा अपने राज्य के लोगों के लिए 3rd 4th ग्रेड में दी जा रही है, या तो उनको भी बोला जाए कि वो भी अन्य स्टेट को दें, या तो मुझे भी अन्य स्टेटों की तरह एक राज्य जो है ना 20 साल के दरमियान में ये नहीं बना पाया है। तो ये एक तरीका है। अब रही बात है कि झारखंडियों के बीच पे, झारखंड के रहने वालों के बीच पे इस पर समन्वय और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस नीति को पास करना कैसे संभव होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पक्ष और विपक्ष। सुदेश महतो जी यदि उस समय रघुवर दास को बोले होते कि 84 का जो आप कट ऑफ ईयर दे रहे हैं, और उसके बाद पिछली जो गवर्नमेंट बाबूलाल मरांडी की थी वो भी भाजपा की थी, उन्होंने ये जो लाया था, और दूसरे स्टेट में जो है 3rd और 4th ग्रेड पर 100% उस राज्यवासियों के वो वहाँ के खतियानी या वहाँ के मूल लोगों को दी जाती है, तो झारखंड में ये कैसे हो सकती है। इसके अलावे जो झारखंड में यदि किसी भी प्रकार से जिनका खतियान में नाम नहीं चढ़ा हो, बिहार में भूमि सुधार नहीं लागू हुआ है, वहाँ जो चकबंदी में है, वहाँ जो आपका जो खेत में काम करता है उसका नाम नहीं चढ़ा खतियान में, लेकिन उस पर सवाल नहीं है और बाकायदा 47 से आज तक वो चल रहा है। उसी तरह झारखंड में भी यदि किसी का जो आ चुके हैं, जो रह रहे हैं, तो उनको भी सर्वे करके, लेकिन जो लोग जैसे प्रखंड लेवल में इसको बोला जा रहा है, बहुत शुरुआत से दीपक बिरुवा जैसे लोग इस बात के पक्षधर हैं कि यदि जिला में अगर नौकरी है, जिला की नौकरी है, नीतीश कुमार भी इस पॉलिसी को लाए हैं कि यदि जिला में आपका नौकरी है, सर्विस है, जैसे टीचर का ही नौकरी है, अगर गुड़ाबंदा का नौकरी है तो गुड़ाबंदा के लोगों को दे दीजिए, वहाँ के स्थानीय लोगों को, वहाँ का स्थानीय को दे दीजिए। तो ये एक प्रकार का मॉडल आपको जो है लाना होगा, और ला करके एक प्रकार से कहा जाए, ताकि अभी जिस बार राजस्थान के लोग आ गए, मध्य प्रदेश के लोग आ गए,
तो ये जो मामला जो बात उठता है, तब यहाँ की जो पार्टी होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पर दबाव रहती है। जयराम महतो आ रहे हैं, जयराम महतो का दबाव रहेगा, सुदेश महतो पर दबाव रहेगा, भाजपा के जो आदिवासी लीडर हैं, लोकल लीडर हैं, मूलवासी लीडर हैं, उन पर दबाव रहता है। वो उनके लिए राजनीति करने का कोई आधार नहीं बनता है, आप उनका रास्ता काट देते हैं। तो भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप को इस पर पॉजिटिवली एक पॉलिसी अपनाना होगा, भाजपा को तय करना होगा कि विपक्ष के तौर पर स्थानीय लोगों के जन आकांक्षाओं के साथ पे वो कितने जुड़े हुए हैं, ये तय करना होगा। यदि भाजपा का मोदी जी और उसके बाद अमित शाह जी और आरएसएस के लोग ये तय कर दें कि स्थानीय नीति के मामले में झारखंडियों के साथ पे भी अगर न्याय नहीं होगा तो सरकार वो नहीं बना पाएंगे। ये बात तो स्थानीय लोगों पे मुद्दा होना चाहिए। रमेश बैस जी का बयान जो था, निश्चित रूप से उससे पूरे भाजपा का सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर में ब्लेम लगा कि गवर्नर अगर कह रहे हैं, गवर्नर अगर दो बार रिटर्न कर रहे हैं फाइल, इस बार फिर हेमंत सोरेन लाएंगे, फिर गवर्नर फिर फाइल लौटाएंगे, तो उस पर जेएमएम को घाटा नहीं होगा, घाटा होगा भाजपा को, आरएसएस को होगा। यदि आरएसएस गुजरात में है तो गुजराती आकांक्षाओं के साथ में जुड़ के काम करती है, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम करती है, तब बिहार के लोग मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, उनके लिए नहीं सोचती है। तो आपको ये तय करना होगा कि ज़मीन पे आपको टिकना है, ज़मीनी स्तर पर आपको जाना है। तो भाजपा जैसे पार्टी या जो भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं या जो भी जनमत को बनाते हैं या मीडिया या कोर्ट है, सबको इस पर तो तय करना होगा कि स्थानीय लोगों के आकांक्षाओं के साथ साथ पे और जो लोग भी हैं रह रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत उनको भी रियायत हो, सहूलियत हो और उसके बाद राज्य को आगे बढ़ाने का काम हो। तो ये स्थानीय नीति निश्चित रूप से एक मुकम्मल तरीके से सबके सहमति से, सबके जैसे विपक्ष को भी लाभ मिलेगी बिल्कुल। और उसके बाद आने वाले चुनाव में विपक्ष ये कह सकती है कि हम इस प्रकार के एक्ट को बनाने में हमने काम किया है। इस बार सुदेश महतो को सुपड़ा साफ होने का वजह क्या है? क्योंकि कुर्मी युवाओं ने बोला कि 84 का नीति में ये भी दोषी है और सुदेश महतो सफाई दे ही नहीं पाया। सुदेश महतो का समाज, कुर्मी समाज ने कहा कि 84 के कानून बनाने में और रघुवर दास के साथ में सरकार चलाने में 5 साल में तो आप सबसे बड़ा दोषीदार थे, तो आपको कुर्मी होने के नाते भी हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए महतो वोट देखेंगे कहीं ना कहीं एकदम 100% आजसू पार्टी के खिलाफ में चला गया। और जयराम महतो इसी को केस किया कि ये जो सुदेश महतो है, लंबोदर महतो हैं, रामचंद्र साहिस है, इन लोग, रामचंद्र साहिस तो व्यक्तिगत तौर से भी इसको स्वीकार किया हम लोगों के सामने कि हम लोग बोलते रह गए, लेकिन रघुवर दास जो है अकड़ में, रघुवर दास जी पूरी तरह से भाजपा को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। और जिस प्रकार वो सरकार चलाए, 5 साल उनका शासन था, तो पूरा अहंकार के साथ चला। तो झारखंड में अहंकार के साथ में सरकार आप चला लीजिएगा, एक बार चल जाइएगा, लेकिन अगले बार वापस आने में झारखंडी लोग का स्वाभिमान, इसीलिए 2019 के चुनाव में भी हमने उनको साथ में रखा गया नहीं। ये चीज़ को देखने को मिला कि भाजपा जो है वहीं से जो है पिछड़ती गई और एकदम। 2024 में आप देखेंगे वापस से वही चीज़ हुआ और एक बड़ी पार्टी जो आजसू है, जो कहीं ना कहीं गठबंधन में जो एक मजबूत आधार था, मजबूत आधार था, लेकिन वो भी जो है इस बार एक सीट के साथ स्थिति इस तरीके से हो गई कि अब उनको दोबारा जो है, इसलिए अगर उनका जो है, अगर वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से विपक्ष का भूमिका निभाएंगे सुदेश महतो जी, तो सुदेश महतो जी को फिर से विधानसभा वापस आने का संभावना अब जो है ना कभी नहीं है। अगर वो बना दिए विपक्ष के तहत में रह करके कि एक जिम्मेदार तरीके से झारखंडी आकांक्षाओं को निर्मल महतो के साथ अगर न्याय कर पाते हैं और अगर जनता के बीच में जा कर के कहते हैं कि निश्चित रूप से हम 32 के खतियान के हिसाब से, लास्ट सर्वे सेटलमेंट के हिसाब से, जो जिस जिला में जिस प्रकार का लास्ट सर्वे सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पे यहाँ के लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में हम न्याय देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रकार से कहा जाए कि उससे बढ़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कई के मुद्दे पर तो समझौता किया है। 70% जो है यहाँ औद्योगिक इकाइयों में यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ 3rd 4th ग्रेड का नौकरी के अलावे यहाँ जो आप देखेंगे कुशल मजदूर नहीं मिलते हैं, तो कुशल मजदूरों को बनाने का काम। और साथ में 75 का जो कानून आप पास कर रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, पिछले सत्ता पक्ष के द्वारा ये कानून पास किया गया, लेकिन उनके पास कुशल मजदूरों को बनाने का काम, कोई भी ITI, सरकारी ITI
जहाँ पर आप एक वेंडर बना सकते हैं, एक वेल्डर बना सकते हैं, वो ढंग का काम नहीं है। तो ये 20 साल के दरमियान में, 24 साल के दरमियान में झारखंड के सरकार ने, झारखंड के विधायकों ने अपने लोगों को सिर्फ दिहाड़ी मजदूर बनाने का काम किया है। सारे के सारे विधायक दोषी हैं। और अगर वो अपने सारे के सारे विधायक लोग अगर ITI, कोई विधायक ITI नहीं जा करके नहीं देखता है। सरकारी ITI की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ आपके लोग ये बन सकते हैं और वहाँ पर एडमिशन करवाना, उनके लिए युवाओं को तैयार करना, माइंड सेट तैयार करना। आज गुरुकुल बना है घोड़ाबंदा में, जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। कितना देहात से लोग आ रहे हैं, देहात से लोग आ नहीं रहे, एडमिशन नहीं हो रहा है, कौन देखेगा? मतलब बना दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जो देख रेख है उस तरीके से नहीं। और उस नीति के वजह से, उस वजह से जो है यहाँ कुशल मजदूर नहीं मिल रहा है। आपका कुशल मजदूर नहीं मिलेगा तो एक औद्योगिक इकाई चलाने वाला वो बाहर से लाएगा, फिर बाहरी लोगों को यहाँ आप फिर बोलेंगे आप इस तरह की बात हो रही है। आप कुशल मजदूर भी बनाइए, अपने लोगों को कुशलता भी दिलाइए, ट्रेंड कीजिए। आप सरकार चलाते हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर ध्यान रहता है। विधायक लोग का इनकम, उन विधायक लोग का कमीशन, यही काम रहता है। समाज को बनाने का काम नहीं करता है। समाज कैसे सर्वाइव करेगा ये झारखंडियों का काम नहीं है, झारखंडी पार्टियों का काम नहीं है, उसमें सब एक दोषी है। तो ये लोग कुशल हों कि समाज को आप खड़ा होने का सिखाइए। यहाँ जमशेदपुर में रेजा और कूली जो है, यहाँ से आपका 50 किलोमीटर से आता है, पटमदा क्षेत्र से, पट्टम से आता है, पूरा पोटका से आता है, पूरा बहरागोड़ा से आता है, पूरा आपका चाईमसा से लोग आता है। और एक भी संसद, एक भी विधायक आपका ये काम नहीं करता है कि उनके लिए लेबर ऑफिस से लेबर कार्ड बनवा दिया जाए, उनके लिए साइकिल उनको दिलाया जाए, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा का काम कराया जाए। ये कोई नहीं देखता है। लेबर ऑफिसर को भी लाने में आप 20-25 लाख रुपये लेते हैं। ब्लॉक पे लेबर ऑफिसर है, कोऑपरेटिव ऑफिसर है, कोई विधायक हमको बता दे जो जीत के आया है या जो हार के गया है, कोई विधायक जाकर के ये अनुश्रवण नहीं करता है। जिला में कोई नहीं करता है, कोई DC से नहीं पूछता है कि अब लेबर ऑफिस से जाकर के लेबर लोग के लिए जो जनहित के जो योजनाएं हैं वो कितना गांव तक पहुंचा है। तो इसके जो जिम्मेदार आप मान रहे हैं कि जो सारे विधायक लोग चोर हैं, जितने विधायक रहे हैं सभी विधायक चोर हैं, पार्टी के, सब पार्टी के। और ये लोग निकम्मे लोग हैं, नाकाबिल लोग हैं। ये लोग सेंटीमेंट में जीत के आते हैं। इनको पहले तो पार्टियों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी जिस तरह के लेबर एक्ट सिखाती है, जैसे भाजपा अपने पार्टियों का विधायकों को सिखाती है कि उसका कोर एजेंडा क्या है, उस पर बोलना सिखाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंडी लोग ये सब कभी नहीं बोलते हैं। झारखंडियों के प्रति झारखंडियों का वोट इसलिए मिलता है क्योंकि उनको लगता है कि भाजपा हमारी आकांक्षाओं के साथ में खिलवाड़ करती है। पहले कांग्रेस थी दुश्मन, आज भाजपा दुश्मन है। इस बार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मैया सम्मान योजना काम करे, तो क्या नहीं, वो सब एक सेंटिमेंटली लगा, महिलाओं को लगा कि ये हमारा चीज़ है। लेकिन एक महिला को अगर पूछेगा जो 50 किलोमीटर से आती है, 1000 रुपया से उसका सब चीज़ हो जाएगा? नहीं होगा। यो एक सांकेतिक रूप से सरकार ने जो काम योजनाएं लागू किया है उससे उसका एक अंगगणित अलग है। जैसे घर में 5 गो महिलाएं हैं, पाँचों को अगर 1-1000 रुपया मिला तो 5000 रुपया घर पे आया। एक महिला को आया तो उसका पॉकेट खर्च आया, उसका बच्चे का फीस का खर्चा आया, उसका अपना निजी खर्च का में वो काम आया। ये जो चीज़ है ये एक प्रकार से झारखंडी सेंटिमेंट को जोड़ने का काम किया जेएमएम के साथ। तो ये बड़ा मुद्दा है कि झारखंड में स्थानीय नीति के साथ सरना कोड की जो मामला है, सरना कोड के मामले में क्या है, सरना कोड आपका बिहार में जब था, पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, इस मामले में आपको हम बताना चाहेंगे कि भाजपा अगर इसको दूसरे एंगल से लेगी, आरएसएस अगर दूसरा एंगल से लेगी तो कभी नहीं जीत पाएगी। सरना के मुद्दे पे ही भाजपा आरएसएस को मुंह की हर समय हारते रहेगी। इस बार भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाई है, लेकिन अगर सरना कोड का आंदोलन उड़ीसा पहुंच गया तो भाजपा वहाँ से भी उखाड़ के फेंक बाहर हो जाएगी सरना कोड के मामले में। तो सरना कोड का बैकग्राउंड 1925 से के आंदोलन से शुरू होता है, जब यहाँ पर पंडित रघुनाथ मुर्मू आए थे।
पंडित रघुनाथ मुर्मू ने अवतार जब लिया यहाँ आदिवासी समाज के बीच पे, उस शिक्षा के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, राजनीतिक अहदारी बोलते हैं, ज़मीन जगह बाबू तुम बचाओगे रखोगे तो तुम भी बचे रहोगे, उनका एक कहावत, उनका एक स्लोगन है। और उस स्लोगन से बाद धीरे धीरे करते बढ़ता हुआ आज सरना कोड विधानसभा से पारित होकर के भारत सरकार के पास पहुंचा है। जी, वहाँ पहुँचा हुआ। और भारत सरकार जो आरएसएस के निर्देश पर संचालित होती है, उनको लगता है हेमंत सोरेन को जेल भेजने का सबसे बड़ा कारण आदिवासी समाज में ये मैसेज है कि आरएसएस को लगता है कि हेमंत सोरेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरना कोड को स्टेबलाइज करने का काम किया है और आरएसएस चाहती है कि आदिवासियों को हिंदू घोषित किया जाए। ये जो टसल है ये भाजपा के लिए कबर खोदने का काम किया है। ये फैक्टर कहीं ना कहीं ये फैक्टर है और ये मैसेज है, ये मैसेज है। और इसलिए आरएसएस के लोग जोहार तक नहीं बोलने दे रहे। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस तक वो मनाने नहीं दे रहे हैं। और ये भाजपा और मोदी जी के लिए सेटबैक है, वो धक्का है। अगर मोदी जी चाहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के आदिवासी समाज में एक मैसेज जाए, मोदी जी का अच्छा मैसेज जाए, मोदी जी को आदिवासी अपना मित्र मान के समझ करके उसके साथ में सामने आए, तो पहले मोदी जी को स्पष्ट करना होगा कि सरना कोड के मामले में आप दूसरा मत सिखाइए कि आदिवासी ये नहीं है, राजस्थान में ये है, वो है नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इस मामले में आज भी हिंदू एजेंडा के साथ में हैं। लेकिन अगर आपको झारखंड आओगे, बंगाल आओगे और उड़ीसा आओगे तो यहाँ के आदिवासी लोग पूरी तरह से प्रकृति पूजक है। उनकी जो जीवन शैली है, उनका जो खान पान है, खान पान भी आपके एजेंडा के खिलाफ में है। सरना कोड अगर लागू होती है तो झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं जहां आदिवासी हैं उनको किस तरीके से इसका ये एक अच्छा मैसेज जाएगी, ये मैसेज जाएगी कि भाजपा ने सरना कोड को, अब चूंकि सरना कोड एक व्यवहारिक रूप से बहुत बड़ा समस्या है, वो व्यवहारिक पक्ष को क्यों नहीं देख रहा भाजपा। जैसे एक आदमी अगर फॉर्म भर रहा है और फॉर्म भरते समय उसका जो है अन्य कॉलम था, वो अन्य कॉलम को भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया है और डिलीट कर दिया गया है। तो क्या ये हिंदू होगा, क्या वो ईसाई होगा, क्या मुसलमान होगा? आप उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रखे। आप जब तक उस पर फाइनल नहीं किए हैं, आप उसको डिलीट क्यों कर दिए? और उसके बाद अगर वो सरना वाले हैं तो उनको आपको सरना के रूप में रखने में आपको तकलीफ है, लेकिन आप अगर कन्वर्ट होकर ईसाई जाता है तो आप तकलीफ हो जाता है। ये दो रंगा रवैया क्यों भाजपा अपनाती है? इसके जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? इसलिए कि वो सरना कोड दे दीजिए, सरना कोड को दीजिएगा। हम एक और बात बताना चाहते हैं, उड़ीसा में धर्मांतरण क्यों नहीं है? भाजपा आरएसएस के लोग बता दे, आरएसएस के लोग बता दे। भाजपा आरएसएस के लोग भाजपा को जिताने का दावा करते हैं, उनको कितना पता है आरएसएस के यहाँ लोग जो रणनीति बनाते हैं भाजपा के लिए? इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो लोग सब लोग बाहर से आकर यहाँ के लोगों को ऊपरी बातों को देख करके वो लोग नीति बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि असली बात यह है कि अगर आप बोलते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, जाकर उड़ीसा मयूरभंज में देख लीजिए, केवंझर में देख लीजिए, पूरे जाजपुर में देख लीजिए, एक भी धर्मांतरण नहीं है। कोई भी ईसाईयत को नहीं अपनाया है, एक भी चर्च आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ईसाई पादरी मिशन वहाँ नहीं गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने ठुकराया ईसाई को और वो लोग बोला कि हमारा सरना धर्म कोड जीवित है। यानी कि वो अपने अंदर से ही मान हाँ, धर्म कोड। आप उनको अगर बोलो कि सुदूर में हम शामिल कर लेंगे तो सुदूर में भी नहीं जाएगा। वो एक कागजात में जो है कहीं ना कहीं जो है वो अभी तक नहीं, उनका जीवन शैली में वो सरना कोड एकदम निश्चित रूप से वो उसको मान रहे हैं। तो इसलिए भाजपा आरएसएस का रणनीति कर लो, दिल्ली लेवल का रणनीति कर लो, उनको इतना तो करना ही होगा। जैसे आप जैन को एक्सेप्ट करते हैं, पंजाबी को एक्सेप्ट करते हैं, सिख को एक्सेप्ट करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए उनसे ज़्यादा जनसंख्या जो है बात करें कि आदिवासियों की है, तो आप सरना को एक बार इस बार अगर दे दे तो क्या लगता है अगला जो चुनाव होगा एकदम निश्चित रूप से माइलेज मिलेगा। उड़ीसा फायदा होगा उससे। भाजपा यदि सेंट्रल में आपका इस बार का डोमिसाइल हमारे खतियान पे आधारित एक और दूसरा सरना कोड को अगर करता है तो निश्चित रूप से एकदम यू टर्न होगा, लोकसभा में भी और एकदम विधानसभा में भी ये यू टर्न होगा।
जैसा कि भाजपा ने वनांचल या झारखंड पर उनका नीति बदला और उसके बाद भाजपा को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला। चलिए, तो इसलिए भाजपा के ऊपर में केंद्र में जो भाजपा है उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि वो अपना नीतिगत बदलाव लाए और झारखंड में झारखंडियों के साथ साथ में 3 राज्यों में, बंगाल में अगर आपको फतह करना है, उड़ीसा में आप सरकार अगर बनाए रखना है और यहाँ अगर सरकार आपके साथ में बनाए रखना है तो झारखंडी आदिवासियों के साथ पे उड़ीसा जो है ना एक प्रकार से पूरे देश का आदिवासियों का लीड करता है। और इस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू पर हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के ऊपर बहुत दबाव है और वो दुखी हैं अंदर से। और वो रामनाथ गोविंद नहीं जैसा नहीं रहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे। जिस दिन वो बाहर निकलेगी वो निश्चित रूप से भाजपा और आरएसएस को कबर तोड़ के निकल जाएगी। इसलिए देखेंगे किस तरीके से जो है हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी डिम्का सोई जी मौजूद हैं और इन्होंने इन 2 बिंदुओं पर काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा और हम इनसे और भी जुड़ेंगे और कई सारे बातों से फिर किसी अन्य मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं आपके साथ विनोद। जय हिंद दोस्तों।